नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। को इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर जुजर फिदवी, आप गायनाकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। सर, हम आप ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड एरा में देखा गया कि काफ़ी जो महिला है उनमें तनावपूर्ण जीवन शैली होने की वजह से या एक तरह से जो तनावग्रस्त जो उनकी जीवन शैली है उसमें देखा काफ़ी जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं जी। उनको बच्चा भी नहीं हो रहा, ये सारी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से इस समस्या का निदान हो सकता है, उस बारे में बताइए। अब ये तो ऐसा है कि आजकल महिला अपना एजुकेशन ज़्यादा करती हैं, फिर अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिससे उनकी एज पढ़ने में इंक्रीज़ होते जाती हैं और जो आइडियल चाइल्ड बेयरिंग एज रहती है वो भी कम, वो जो रहती है वो पास होते जाती है। जैसे अब आप अगर डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लें तो वो लोग 29-30 में शादी करते हैं। आइडियल एज अपनी रहती है कि भाई 24 से 28 ईयर्स में अपना जो भी अपना फैमिली है वो कंप्लीट कर लें। और आजकल फीमेल्स अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको सबसे अच्छा प्रोफेशन जो दिया है मेक बेबीज़ का, उसकी तरफ ध्यान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी फर्टिलिटी कम होते जाती है। और दूसरा ये है कि आजकल हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, दोनों अपने अपने काम पे जाते हैं, दोनों काम से लौटते हैं, थके हारे रहते हैं। बाकी ये जो चीज़ें अपनी फैमिली बनाने के लिए करनी है उसके तरफ कम ध्यान हो जाता है। फिर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अभी हमको टाइम चाहिए, अभी हम हमारे पैरों पे नहीं खड़े हैं, जब तक कि हम हमारा अच्छे से अर्निंग नहीं करें, जब तक कि हम हमारी फैमिली नहीं बढ़ाएंगे। ये सब रीजंस हैं जिससे आजकल इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। आमतौर पे जो महिला है करियर बनाने के चक्कर में और डिप्रेशन की वजह से या जो इनकी जो अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ की भी जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता। तो आप मेडिकली बताइए कि एक्चुअली क्या है। नहीं, अब जैसे ये प्रोफेशन के लिए ये बच्चे लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद फिर उनका खाना पीना जंक फूड पे ज़्यादा हो जाता है, जिससे वेट गेन ज़्यादा होने लगा है। ओवरवेट होने की वजह से इन लोगों में पीसीओडी ज़्यादा देखा जाता है, जिससे साइकिल्स इरेगुलर हो जाती है, ओव्यूलेशंस बराबर से नहीं होते और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे अगर अपन 100 लोगों की शादी कराएं, ये सब लोग बराबर से 1 साल तक के साथ में रहें, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन ना वापरें और सबको चाहिए कि हमारे को बच्चा हो जाए, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर ओनली 60 से 65% विल कंसीव। दूसरा साल बीतेगा तो उसमें से और 15% ऐड हो जाएंगे, 80% विल कंसीव। बच जाते हैं जो 20%, उसमें अपने को फिर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है। इनमें इनफर्टिलिटी के केसेस में 30% मेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बाकी के 70% फीमेल की तरफ से होता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करने में अपन मेल की सीमेन एनालिसिस करवा लेते हैं, अपन श्योर हो जाते हैं कि भाई इनकी तरफ से कुछ नहीं है, फिर अपन फीमेल को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और मेल के जहाँ तक के मेल का सवाल है कि भाई मेल का स्पर्म काउंट कम है, ये बहुत सी डिजीज़ेज रहती हैं, बचपन में हुई मम्स है, ये है, फिर टेस्टिकल्स बरोबर से डेवलप नहीं है, एट्रोफिक है, छोटे है, उसकी वजह से, यानी जो स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है, या तो फिर फैक्ट्री भी सही रहे तो ट्रांसपोर्ट में कुछ इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट में फॉल्ट हो जाता है, यानी जहाँ से वो स्पर्म टेस्टिस से निकल के जो स्पर्म्स बाहर इजैकुलेट होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट की जो जगह रहती है रोडवेज, वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह रहने की वजह से भी ये होता है। ये तो अपने सोसाइटी में ये है ही कि भाई कभी भी माँ बाप अपने लड़के को कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे उसके स्पर्म काउंट नहीं है, उसमें स्पर्म की कमतरता है, उसको स्पर्म है ही नहीं, पर वो सब ब्लेम डालेंगे बाई पे। तो ये तो अपने सोसाइटी में है ही कि बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कभी भी ब्लेम डाला जाए
फीमेल पार्टनर पे। ये अपने यहाँ तो, ये सोसाइटी में अपने यहाँ तो है ही है, मेल डोमिनेंस जिसको अपन बोलते हैं, मेल्स को कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। और वो बेचारी जो लेडी रहती है, हालांकि उसको पता रहता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है, पर वो किसी को खुल के बता नहीं सकती कि अपने हस्बैंड का वो दोष किसको बताएगी। नहीं, ऐसे बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं हम वैक्सीनेशन ले के नहीं ले, हमारी ट्रीटमेंट चालू है। तो मेरा उनको ये कहना रहता है, अरे भाई जान बचेगी तो तुम बच्चे पैदा करोगे ना, इसके लिए पहले बरोबर से अपना इम्यूनाइजेशन और ये सब वैक्सीन्स बरोबर से ले लो, फिर बाद में तो ये बात की बात है। अब आजकल सब लोगों को तो गूगल मास्टर रहते हैं या तो फिर टेलीफोन्स रहते हैं, उसमें सब कुछ देख के सब कुछ पूरा आइडिया मिल जाता है। मेरी तो ये एडवाइस कोई भी कपल्स को रहती है कि भाई हरी फॉर द फर्स्ट, वेट फॉर द सेकेंड एंड नेवर फॉर द थर्ड। यानी जल्दी से जल्दी आप एक कर ले, बाद में बच्चा, आने वाला बच्चा अपनी रोजी रोटी लाता है। कोई बोलेगा मैं पैर पे खड़ा नहीं हूँ, मेरा ये नहीं, वो आने वाला अपना सब कुछ बरोबर से करके आता है। जहाँ पे ऐसे काफ़ी साल बीत जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं जहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर वो लेडी को डिप्रेशन तो आएगा ही ना, क्योंकि चलते फिरते उसको आजू बाजू वाले लोग, जितने रिश्तेदार आते हैं, जो भी आते हैं, उसको उंगली करते रहते हैं कि भाई क्यों, क्या हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों को लेके वो लेडी को डिप्रेशन तो होता ही है। हमारे पास आते हैं पेशेंट, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई महीने के 12वें दिन से 20वें दिन तक के आप साथ में रहें, ताकि इस दौरान वो अंडा निकलेगा और प्रेगनेंसी वगैरह के चांसेस ज़्यादा होंगे। मुझे यही कहना है कि भाई सब कोशिश, जल्दी से जल्दी बच्चा करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो तो 1-2 साल बीतने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या है क्या नहीं है। और आजकल अब जैसे हम तो गायनेक हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आजकल ये इनफर्टिलिटी का साइंस इतना एडवांस हो गया है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में इतना आप लोग सब सुनते होंगे, तो उसकी तरफ आखिरी में दैट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। पर ऐसा नहीं है कि भाई अपन टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ गए तो 100% होगा। वहाँ पे भी चांसेस अगर 100 लोगों के किए जाते हैं तो 25 से 30% या 35%, अच्छे से अच्छे सेंटर में 40 से 50% चांसेस रहते हैं। सबको फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।